आगे बात करते हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एक्सप्रेशन 2x² - 5x + 3 / 4x - लैम्डा कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज फॉर x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट λ/4। इन्होंने बोला है कि अपने को लैम्डा का रेंज बताना है, जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का जो रेंज है वो अपने पास R है। ठीक है, तो देखिए अपन को दिया है y = 2x² - 5x + 3 / 4x - लैम्डा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का फॉर्मेट है, तो अपन रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो अपने पास हो जाएगा y × 4x - लैम्डा = 2x² - 5x + 3। क्लियर। अब x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो अपने पास ये बनेगा 2x² - 5 पे, तो अपने पास ये आ जाएगा 5 प्लस ये इधर गया तो 4y इंटू x प्लस ये हो जाएगा 3 + लैम्डा इंटू वाई = 0। अब ये x के रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए इसका मतलब कि इसके रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपन रखेंगे 5 + 4y का होल स्क्वायर -4 × 2 × c3 + लैम्डा इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास बन रहा है 25 + 16y² प्लस 40y -24 -8 × लैम्डा इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये y में क्वाड्रेटिक बन गया, तो y की प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका मतलब तो यही है। तो ये अपने पास बन रहा है 16y² प्लस y कॉमन लेंगे तो 40 + -8 लैम्डा इंटू वाई + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब प्रत्येक y के लिए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो d इसका 0 हो या <0 हो, तभी हो सकता है। तो अपने पास ये आ जाएगा 40 - 8 लैम्डा का होल स्क्वायर -4 × 16 × 1 <= 0। तो यहाँ पे 8 को हम ले सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64, 4 × 16 64, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास बन जाएगा 5 - लैम्डा का होल स्क्वायर -1 <= 0। तो अपने पास बन रहा है 5 - लैम्डा -1 5 - लैम्डा + 1 <0। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं लैम्डा -4 और इधर लिख सकते हैं लैम्डा -6 <= 0। क्लियर। तो यहाँ से अपने पास लैम्डा का जो इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 4 to 6 क्लोज इंटरवल, इसके हिसाब से तो ये आ रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसमें जो एक्सप्रेशन दिया है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो अपने पास फैक्टराइज हो रहा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2x - 3 × x - 1 डिवाइडेड बाई 4x - लैम्डा। अब यहाँ पे आप जैसे लैम्डा का वैल्यू 4 लेंगे तो ऊपर x - 1 बन गया, नीचे 4x - 4 को लेने के बाद में नीचे भी x - 1 बन गया। तो x - 1 कैंसिल आउट हो रहा है। इसके लिए इसका मतलब क्या होगा कि अपन x = 1 इसमें पुट नहीं कर सकते। x = 1 पुट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्मेट बना देगा। क्लियर। आगे देखिए, जब अपन x = 3/2 भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे अपन लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे 6 लेंगे तो नीचे बनेगा 4x - 6, तो उसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 टाइम्स 2x - 3 बन गया। तो 2x - 3 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे अपन x का वैल्यू अपन 3/2 भी नहीं ले सकते। क्लियर। इसलिए अपन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि लैम्डा का वैल्यू 4 भी अपन नहीं ले सकते, लैम्डा का वैल्यू 6 भी नहीं ले सकते। यदि लैम्डा का वैल्यू 4 और 6 अपन ने ले लिया तो ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्मेट बना देगा किसी x के लिए। क्लियर। तो यहां से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आई थिंक ए होना चाहिए। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें बोला है कि सपोज दैट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f(x) satisfies the relation x to x + 1 ft dt = e⁻x for every x greater than equals to 0 the value of f(2 - f(0) f(2 - f(0) का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।